हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी बलड़का पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी और अन्य भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आपको यहाँ बिल्कुल सारी जानकारी बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी। देखिए, हम लोग डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर सेट चला रहे हैं, जो कि आने वाले एग्जाम जो कि डीएसएसबी का जेएसए हो या एमटीएस हो या फिर एसएससी का भी एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो, इन सभी एग्जामों के लिए ये प्रीवियस ईयर जीके बहुत फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि हमने इसके पिछले 4 वीडियो भी इसका डाल चुका हूँ। आज ये 5वां वीडियो होगा प्रीवियस ईयर का। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वैसे ही मैं प्रीवियस ईयर जीके डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति के में निम्नलिखित मापों में से किसको मुद्रा आपूर्ति के व्यापक रूप में जाना जाता है? तो यम थ्री जो है, ये भारत में मुद्रा आपूर्ति के लिए मुद्रा आपूर्ति का व्यापक रूप में माना जाता है। देखिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पीएम मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध सूचना, मतलब 31 मार्च तक ही पूछ रहा है कि पीएम राज्य मित्र योजना में कौन शामिल नहीं है, तो वो राजस्थान में पीएम मित्र योजना शामिल नहीं था 31 मार्च 2023 तक। फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? तो ये था हसन जिला में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है कर्नाटक में, याद रखेंगे। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बुद्ध की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और आपको ये बताना है कमेंट में कि अंतिम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी, आपको ये कमेंट करके बताना है। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं 4 वेद है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इसमें से कौन सा वेद है? तो ये अथर्ववेद भी 4 वेदों में से एक है, याद रखेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हल्का क्वेश्चन है ये। फिर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक है? तो मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक कौन सा है? तो जनता के पास मौजूद मुद्रा रहता है, वो मुद्रा आपूर्ति का एक प्रमुख घटक है, ना कि डाकघर द्वारा धारित मुद्रा और ना ही आरबीआई द्वारा रखी गई मुद्रा। ये सब मुद्रा जो है मुद्रा आपूर्ति का मुख्य घटक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता के पास मौजूद मुद्रा ही एक मुद्रा आपूर्ति का घटक है, याद रखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? तो गोवर्धन योजना कौन लागू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय, याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। गोवर्धन योजना लागू करने वाला कौन सा मंत्रालय है? तो जल शक्ति मंत्रालय, गोवर्धन योजना जल शक्ति मंत्रालय। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुम्बश्री एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 को लागू किया गया था? तो ये था केरल में महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया, केरल, याद रखेंगे। फिर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की थी? ये हल्का क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में एक मठ की स्थापना किए थे, याद रखेंगे। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा को अंततः 1829 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो किसके द्वारा? विलियम बेंटिक। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका आंसर बताया था, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डीएसएसबी हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है, जो पूछे गए क्वेश्चन है उसी में से पूछता है। देखिए, इसके आपको विश्वास नहीं होगा, आप हमारे पिछले 4 वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलना जुलता आपको नजर आएगा। तो देखिए, इसका 1829 में किसने खत्म किया था सती प्रथा? तो विलियम बेंटिक ने खत्म किया था, राजा राम मोहन राय के कहने पर। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 1919-2020 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये भी देखिए, पिछले वीडियो में मैं भी बता दिया हूँ। मोहम्मद अली या शौकत अली, दोनों भाई थे, मोहम्मद अली या शौकत अली। खिलाफत आंदोलन से इन्होंने ही ये जुड़े नेता थे, मोहम्मद अली या शौकत अली, मतलब एक अदूर दोनों। ये पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन,
मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय टंका और जित्तल निम्नलिखित में से क्या था? तो टंका और जित्तल क्या था? तो यह मुद्रा का प्रकार था। मुद्रा का प्रकार था। अब याद रखेंगे, टंका और जित्तल किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने टंका और जित्तल का प्रचलन किया था। आपको बताना है कि इल्तुतमिश किस राजवंश का शासक था। याद किस राजवंश का शासक था इल्तुतमिश? आपको कमेंट करके ये भी बताना है। फिर देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री ही भारत में ओपन मार्केट कहलाता है। आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद ही भारत में ओपन मार्केट कहलाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश को आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना। देश की आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना ही भारत में अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। याद रखेंगे, देश की आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करना। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने संसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना शुरू की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना भारत, तो ये अक्टूबर 2014 में ही शुरू किया गया था। याद रखेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में ही शुरू किया गया था। फिर देखिए, डीएसएस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया हूँ, डीएसएसबी का कुछ टॉपिक है जो उनके इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसका हो गया का सेंसस, जो पॉपुलेशन सेंसस था 2011 का वो, और इसका कौन सा मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया था, ये सब। ये डीएसएसबी का हर एक एग्जाम में से पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें भी फिर से देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर का निर्माण करना है, ये तो सही है। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से परे सुविधाओं को बढ़ाना, ये भी सही है। और यह सरकार को नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, ये भी सही है। तो ये कौन तो गलत है? पहला नंबर, अमृत भारत स्टेशन योजना 30 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, ये गलत है। 30 अप्रैल 2023 को शुरू नहीं किया गया था, ये गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 में गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेल का तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह था हरियाणा। हरियाणा है जो 37वां राष्ट्रीय खेल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे, पहला स्थान था महाराष्ट्र का। याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रजाति नायक के संयुक्त रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया था? ये था संयुक्ता प्रसेन काले। संयुक्ता प्रसेन काले जो है सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुनी गई है 37वें राष्ट्रीय खेल में। कौन थी? संयुक्ता प्रसेन काले। याद रखेंगे, संयुक्ता प्रसेन काले। 19 नंबर क्वेश्चन, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर फार्म निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया था? तो यह था राजस्थान। राजस्थान में ई कॉमर्स वेबसाइट ने इसमें जो राजस्थान में था, जो अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर फार्म स्थापित किया है राजस्थान में। याद रखेंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। याद रखेंगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। फिर देखिए सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों को उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के कोई भी राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही। याद रखेंगे। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2004 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो ये थी नेपाली। नेपाली भाषा को 2004 में 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है। याद रखेंगे। बोडो भाषा जोड़ी गई है, संथाली भी है, मैथिली भी है, सिर्फ और सिर्फ नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर नेचुरली जनरेटेड आफ्टर कंजप्शन एंड आर नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। फिर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा पौधा है? जट्रोफा, मक्का, तिलहन की खली। ये तीनों का उपयोग किया जाता है किस लिए? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल में इस्तेमाल किया जाता है। जट्रोफा, मक्का, तिलहन की खली, तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी भाषा की बोली है? तो हिंदी भाषा की बोली कौन सी है? अवधी। अवधी जो है हिंदी भाषा की बोली है। याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को कहा जाता है बुंदेलखंड।
बुंदेलखंड को केंद्रीय उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार कहा जाता है, याद रखेंगे बुंदेलखंड। 7 नंबर क्वेश्चन, 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 543 कुल निर्वाचित सदस्य हैं 2023 तक, मतलब कि 2023 क्या 2019 में जितने भी निर्वाचित हुए थे उसका सीधे बोल रहा है। तो 543 निर्वाचित हुए थे। फिर देखिए जनगणना का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ गया है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 13.1%। 13.1% जो है कुल 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जनसंख्या है। कुल जनसंख्या का 13.1%। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को समानता क्या कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को सदस्यों को समानता हरा शैवाल कहा जाता है, याद रखेंगे क्लोरोफाइसी के सदस्यों को समानता हरा शैवाल कहा जाता है। फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो 5 तरह की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है भारत की प्रस्तावना में, याद रखेंगे भारत की प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, VVI है। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बाली यात्रा उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में बाली यात्रा त्यौहार मनाया जाता है, याद रखेंगे। यात्रा का जितना भी फेस्टिवल होगा सब अधिकतर उड़ीसा में ही होगा, बस एक है जो तेलंगाना में होता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ अधिकतर यात्रा वाला जितने भी रहते हैं वो सब उड़ीसा में ही मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है, छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में छठ पर्व मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है, ये सही है। संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है, ये सही है। 14वां नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में नीचे दिए गए विकल्पों में से एक है? तो इसमें से जितना विकल्प है इसमें से कौन से राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या है, मतलब सबसे कम जनसंख्या 6 वर्ष के कम के उम्र के बच्चों का, ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें मध्य प्रदेश में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है जनगणना से। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि DSSB का फेवरेट है जनगणना और किस मंत्रालय से किसने क्या प्रारंभ किया है, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में मर्सूपियम होता है? तो मर्सूपियम होता है कंगारू में मर्सूपियम पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस की हड्डियां वायवीय होती है? तो पक्षी की हड्डियां जो होती है वो वायवीय होती हैं, याद रखेंगे वायवीय पक्षी की हड्डियां होती है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर पाया जाता है? तो ये बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जो कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अंडमान और निकोबार द्वीप में है कौन? तो बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा क्वेश्चन था। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार जितने भी हैं सब भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है, भूभाग है, याद रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार भारत का पुराना भूभाग है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? हल्का क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रखेंगे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 20 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो 0 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। वो जब लागू हुआ था हमारा संविधान तो उसमें सिर्फ एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। अब आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य भारत में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए आज हमने फिर से 40 क्वेश्चन किया है, ऐसे ही आप फिर आगे वीडियो भी डालता रहूँगा, इसको आप जरूर कर ले। इसे आप 2 बार देख लें तो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएगा। आपको कैसा वीडियो लगा आप जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।